दोस्तों, संगीत की दुनिया में बहुत सी ऐसी आवाजें होती हैं जो हमारी आत्मा को छू जाती हैं। उनमें से एक सबसे अलग, सबसे अनमोल थी लता मंगेशकर की मधुर आवाज, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोग जुड़ गए। आज हम उनके जीवन की वो कहानी सुनेंगे जिसमें संगीत के साथ साथ संघर्ष, परिवार, हिम्मत और प्रेरणा की अनोखी मिसाल छुपी हुई है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में एक छोटे से मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी लता। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के अभिनेता और कलाकार थे, जिनका संगीत में गहरा प्रेम था। उनकी मां शेवंती बाई घर की जिम्मेदार गृहिणी थी। परिवार में कुल 5 बच्चे थे, जिसमें लता सबसे बड़ी थी। उनके भाई बहन भी संगीत की दुनिया में नाम कमा चुके हैं, जैसे आशा भोसले, हृदयनाथ मंगेशकर, मीना और उषा मंगेशकर। घर में संगीत का वातावरण लगातार बना रहता था। बचपन से ही लता ने अपने पिता से संगीत का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत और भजन संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिताजी से ही ली थी। उस समय संगीत परिवार की पहली प्राथमिकता था और लता जी ने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। लेकिन बचपन की खुशियों में अचानक गम आ गया। 1942 में जब लता केवल 13 साल की थी, उनके पिताजी का निधन हो गया। ये घटना परिवार को आर्थिक संकट में डाल गई। घर की सारी जिम्मेदारी लता जी पर आ गई। पढ़ाई छोड़कर उन्होंने घर का भरण पोषण शुरू कर दिया। छोटी सी उम्र में उन्हें अनुभव हुआ कि संघर्ष ही जीवन की सच्ची शिक्षक है। यही समय था जब उनका जज्बा और धैर्य मजबूत हुआ और संगीत को जीवन भर के लिए करियर के रूप में अपनाने का मन बनाया। मुंबई में फिल्मी दुनिया का सफर आसान नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में नई गायिकाओं को पहचान मिलना बहुत ही कठिन था। कई बार संगीतकारों ने उनकी आवाज को पतली कहा। ये लता जी के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड किया। हालांकि बाद में वो गाना फिल्म से हटा दिया गया, लेकिन ये पहली छाप थी। इसके बाद उन्होंने पहली मंगला गौर जैसी मराठी फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कई लोकगीत, भजन और गायकियों में भी खुद को आजमाया। शुरुआत में आर्थिक तंगी, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अस्वीकृति और इंडस्ट्री के दबाव से जूझते हुए उन्होंने लगातार मेहनत की। छोटे छोटे गाने रिकॉर्ड करते हुए उनकी आवाज फिल्मों के लिए परिचित होती गई। उनका आत्मविश्वास और लगन उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी साबित हुई। 1948 में संगीतकार गुलाम हैदर ने लता पर भरोसा किया और उन्हें फिल्म मजबूर में गाने का मौका दिया। ये पहला ब्रेक था। फिर 1949 में आई फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। ये गीत आज भी उनकी आवाज का अमर गवाह है। इसके बाद लता मंगेशकर हर संगीतकार की पहली पसंद बन गई। शंकर जयकिशन, मदन मोहन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ए.आर. रहमान, सभी लोग उनसे जुड़ना चाहते थे। उनके गाए गीतों में भावनाओं की गहराई, मिठास और मजबूती थी, जिसने हर सुनने वाले के दिल को छू लिया। उनके गाए ऐसे गीत हैं जो आज भी नए संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। लग जा गले, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये मेरे वतन के लोगों और कई ऐसे अनगिनत गीत। सफलता की छाया में कठिनाइयां भी थीं। लता मंगेशकर जी को इंडस्ट्री में कड़ी प्रतिस्पर्धा और कई राजनीति का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने कई बार पतली आवाज होने का अपमान भी सहा। 1950 और 60 के दशक में उन्हें ओ.पी. नैयर और कुछ अन्य संगीतकारों से मतभेद का सामना भी करना पड़ा। शुरुआती दौर में पुरानी पार्श्व गायिकाओं जैसे शमशाद बेगम और सुरैया के साथ उनकी तुलना होती रही। कई बार उनके गानों के कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिए गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लता जी ने अपने कैरियर में कई बार प्रतिद्वंदियों और साजिशों को देखा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनसे कंपटीशन करने के लिए कई बार नामी गायिकाओं को भी बढ़ावा दिया गया, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें सब बाधाओं से ऊपर उठने में मदद की। उन्होंने साबित किया, प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन ही असली ताकत है। 1962 के भारत और चीन युद्ध के दौरान देश गमगीन था। उस समय लता मंगेशकर का गीत ये मेरे वतन के लोगों हर भारतीय के दिल को छू गया। 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में अपनी बेहद और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें नम हो गई थी। यह गीत न सिर्फ देशभक्ति का प्रतीक बना, बल्कि लता मंगेशकर की भावनात्मक गहराई और आत्मीयता को भी प्रदर्शित करता है। यह गीत आज भी भारतीय इतिहास का अमूल्य हिस्सा माना जाता है। लता मंगेशकर जी को भारत सरकार ने 2001 में भारत रत्न से नवाजा। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1983 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम सबसे अधिक रिकॉर्डिंग वाली महिला गायिका के रूप में दर्ज हुआ। उन्होंने 50 वर्ष से अधिक समय तक संगीत के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी।
लता जी ने अपनी व्यावसायिक जीवन को बहुत ही गंभीरता से लिया। निजी जीवन के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। उन्होंने कई बार व्यक्तिगत दुखों को सार्वजनिक नहीं किया, अपने भाई बहनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा और परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी। लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो भारतीय संगीत की महादूत थी। उनके गानों ने पीढ़ियों को जोड़ा, भावनाओं को व्यक्त किया और कठिनाइयों में सहारा दिया। उनके संगीत ने विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति और कला को पहचान दिलाई। उनकी आवाज ने फिल्मों को भावनाओं का एक नया आयाम दिया। चाहे प्रेम का गीत हो, देशभक्ति या दर्द भरा गीत, हर गाने में लता जी की छाप हमेशा अनमोल रही। लता मंगेशकर का जीवन साहस, धैर्य और लगन का परिचायक है। उन्होंने सिखाया कि चाहे कोई भी बाधा आए, मेहनत और जुनून के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रतिभा, अनुशासन और लगन के साथ कोई भी सपना सच किया जा सकता है। गरीबी, संघर्ष, आलोचना और विरोध, ये सब बस रास्ते की चुनौतियां हैं। अगर आपके भीतर जुनून और मेहनत है तो कोई भी ताकत आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे और बहुत सारी कहानियां हैं जिनको आप सुन सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक टेक केयर, बाय।